दोस्तों, होली रंग मस्ती मिठाई, लेकिन रुकिए, होलिका दहन क्या सच में गुड एवर अपील है या ये एक छिपा हुआ अपराध, सदियों पुरानी बहुजन महिला की हत्या का जश्न। असल में होलिका कोई राक्षसी नहीं थी, वो बहुजन या दलित समुदाय की योद्धा थी जो ब्राह्मणिकल आक्रमण के खिलाफ खड़ी थी। हिरण्यकश्यप इंडिजीनियस असुर राजा था। प्रहलाद को वनवास किया गया। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी में लिखा, होलिका ने अपनी संस्कृति बचाने की कोशिश की लेकिन उसे जला दिया गया। आज भी होली में दलित महिलाओं पर हिंसा होती है। रेप, एब्यूज, बीच हैगिंग ये अपराध इसलिए क्योंकि ये कास्ट एप्रोशन को सेलिब्रेट करता है। सोचिए, क्या हम ऐसी होली मनाई? सच्चाई जानो, बदलाव लाओ, लाइक, शेयर और ये रील वायरल बनाओ। जय भीम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स। नमस्कार दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज मैं आप सभी के सामने खड़ा हूँ होली स्पेशल 2026 के इस वीडियो में एक ऐसी सच्चाई लेकर जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। हम सब होली मनाते हैं, रंगों से, गुलाल से, मिठाइयों से, लेकिन होली की पूर्व संध्या पर जो होलिका दहन होता है वो क्या वाकई गुड एवर एविल का प्रतीक है या ये एक छिपा हुआ अपराध है, एक ऐतिहासिक अन्याय की याद जो सदियों से चुपचाप मनाया जा रहा है। आज मैं आपको भारत की होलिका की असली हिस्टोरिकल सच्चाई बताऊंगा, एविडेंस के साथ, तथ्यों के साथ। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो पॉपुलर बने क्योंकि सच्चाई को छिपाना भी एक अपराध है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, होली भारत का एक मुख्य त्योहार है जो बसंत ऋतु में मनाया जाता है। पूर्णिमा की रात को होलिका दहन होता है जहां लड़की का ढेर जलाया जाता है और अगले दिन रंगों की होली। लेकिन सवाल ये है, ये होलिका कौन थी और इनका दहन क्यों? मुख्य धारा की कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन एक राक्षसी थी, हिरण्यकश्यप की बहन, जो अपने भतीजे प्रहलाद को आग में जलाने की कोशिश करती है लेकिन खुद जल जाती है। एक गुड प्रहलाद की भक्ति एवर अपील होलिका की दुष्टता का प्रतीक है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? नहीं। कोई इतिहासकार, एविडेंस और दलित बहुजन विचारक कहते हैं कि ये कहानी ब्राह्मणिकल नजरिए से लिखी गई है जो असली इतिहास को छुपाती है। होलिका दहन वास्तव में एक बहुजन महिला की हत्या का जश्न है जो कास्ट एप्रेशन और महिला हिंसा का प्रतीक है। ये अपराध इसलिए है क्योंकि ये सदियों से दलित बहुजन समुदायों की पीड़ा को छिपाता है और ऊपरी जातियों की विजय को सेलिब्रेट करता है। एविडेंस, चलिए देखते हैं। यहाँ फैशनिस्ट न्यूज़ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हर होली पर हम एक बहुजन महिला होलिका को जलाते हैं और ये वैदिक पौराणिक कहानियों पर आधारित है जो निचली जातियों की कहानियों को दबाती है। ये क्लेम नया नहीं है। 19वीं शताब्दी के रिफॉर्मर ज्योतिराव
फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी में होली को असुर महिला की हत्या का जश्न बताया है। फुले कहते हैं कि होलिका ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़ी थी और प्रहलाद को ब्रेन वॉश किया गया था। ये इंडिजिनियस पार्श्विक के जहाँ हिरण्यकश्यप एक इंडिजिनियस किंग था, ना कि डेमन। चलिए पहले मुख्य धारा की कहानी को समझते हैं ताकि हम कंपेयर कर सके। भगवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार हिरण्यकश्यप एक असुर राजा था जो खुद को भगवान मानता था। उनका बेटा प्रहलाद विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने बहन होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे, क्योंकि होलिका को वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। लेकिन प्रहलाद की भक्ति से वरदान उल्टा पड़ गया। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। विकिपीडिया और history.com पर ये हिस्टोरी रिलेट में है। ये कहानी सिंबॉलिक है, भक्ति की जीत। लेकिन सवाल उठाता है, क्या ये हिस्टोरिकल है या माइथोलॉजिकल है? कोई की पुराण ब्राह्मणिकल नैरेटिव है जो इंडिजिनस लोगों को असुर या राक्षस कहकर बदनाम करते हैं। असुर शब्द संस्कृत में एसुर से आता है जो इंडिजिनस ट्राइटेक्स के रेफर करता है। जन्मदास की किताब होली ए फेस्टिवल टू कमेमोरेट बहुजन बार्गिंग में कहा गया है कि होली बहुजन जलाने का जश्न है और हिरण्यकश्यप असुर किंग था जो ब्राह्मणों के खिलाफ था। एविडेंस सोशियोलॉजिस्ट GNGS घुरके कहते हैं कि होलिका दहन की आग दलित घर से लाई जाती थी और छुआछूत के कारण बाद में नहाना पड़ता था। ये दिखाता है कि फेस्टिवल में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल्ट इन है। अब असली सच्चाई, दलित बहुजन फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से होलिका कोई राक्षसी नहीं थी। वो एक बहुजन या दलित महिला थी जो अपनी संस्कृति और लोगों की रक्षा कर रही थी। हिरण्यकश्यप इंडिविजुअल असुर समुदाय का राजा था जो ब्राह्मणिकल आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ रहा था। प्रहलाद को ब्रेनवॉश बनवास किया गया था और होलिका को उसकी हत्या के लिए फंसाया गया। हॉवर्ड पेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि होलिका बहुजन बैरियर थी और उनका दहन बहुजन संस्कृति को खत्म करने का प्रतीक है। महिलाएं कई दिशाओं से अप्रोच फेस करती है, इसलिए इसे बहुजन फेमिनिज्म से देखना चाहिए। एविडेंस 1 ज्योतिबा फुले कहते हैं कि होलिका ने प्रहलाद को चेतावनी दी थी कि ब्राह्मण राष्ट्रवाद उनकी संस्कृति को नष्ट कर देगा, लेकिन वो नहीं माना। होलिका देवों के खिलाफ अंतिम बाधा थी, इसीलिए उसे जलाया गया। एविडेंस 2 कोई एक्टिविस्ट कहते हैं कि वैदिक और पौराणिक कहानियाँ दलित बहुजन महिलाओं को डेमन्स दिखाती है। राउंड टेबल इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदू रिलीजियन की ऑथोरिटी ने दलित बहुजन महिलाओं को डेमन्स प्रोट किया और उनकी हिंसा को जस्टिफाई किया। माइक्रोथोलॉजी प्रैक्टिकल और मिसोजिनिस्ट सोसाइटी के दिखाती है। एविडेंस 3 होली में दलित महिलाओं की सेक्सुअल
यूज भी होती है। मकतूब मीडिया कहता है कि होली में दलित महिलाओं को सेक्सुअलिटी यूज किया जाता है और होलिका की स्टोरी सोबलाइट महिलाओं की आवाज़ को दबाती है। क्या होलिका ने अपनी इच्छा से स्लैब पौलाद को दिया या वो फ्रोस था? एविडेंस फॉर ब्राउन गर्ल मैगजीन कहती है कि होली दलित एक्ट्रोसिटी से अमृत एक्सप्रोस है। वैदिक टेक्स्टोस में असुर राक्षस महिलाओं के एविल दिखाया जाता है, जबकि ऊपरी जाति की महिलाओं को प्यार। काउंटर न्यूज कुछ कहती है कि होलिका ब्राह्मण या क्षत्रिय थी और ब्लेम ऑनस्टिट्यूट है। डिस्टेंस पोस्ट में कहा गया है कि अगर वर्ण सिस्टम हेरेडिटरी था तो होलिका दलित नहीं थी, लेकिन ये ब्लेम रिलीवेंट स्टोरी ऑफ कास्ट पर आधारित है, जो अम्बेडकर भी नहीं मानते थे। एक्स ट्विटर पर भी डिस्क्रिमिनेशन एक पोस्ट में होलिका को असुर बताया गया है और दहन को गुड एवर अपील कहा गया, लेकिन ये टेक्स्ट डिवीजन यूज है। दूसरी पोस्ट हिस्टोरिकल एक्ट्रोसिटीज पर है, जैसे महिलाओं का जोहर, ब्राह्मणों की कुर्बानी। दोस्तों, होलिका दहन एक अपराध इसलिए है क्योंकि ये कास्ट बेस्ड हिंसा को सेलिब्रेट करता है। आज भी दलित महिलाएं अप्रोशन फेस करती है। रेप, मर्डर, डिस्क्रिमिनेशन। मोबेलिना टू क्लेबिक कहता है कि होलिका की स्टोरी दलित महिलाओं की अप्रोच से जुड़ी है, जहां उनकी हत्या, सेग्रेगेशन और हिंसा को सेलिब्रेट किया जाता है। फेमिनिस्ट न्यूज़ होलिका की मौत एक महिला की बार्गिंग है जो पैट्रियर्की दिखाती है। एथेंटिक्स फेमिनिस्ट रिलीजन को महिला अप्रोच का फ्रोस मानते हैं। आज होली को रिजेक्ट करने वाला कोई दलित एक्टिविस्ट होली नहीं मानते, क्योंकि ये कास्ट हायरार्की का प्रतीक है। हिंदू इमोशन राइटर्स कहता है कि दलित आदिवासी कम्युनिटीज के लिए होली एक्सक्लूजन और हिंसा का साइड है। दोस्तों, ये सच्चाई है। होलिका दहन एक ऐतिहासिक अपराध की याद है जो बहुजन महिला की हत्या को जश्न मनाता है, लेकिन याद रखें, ये आज के हिंदुओं या मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये सिस्टमेटिक अप्रोशन के खिलाफ है। हमें इतिहास पढ़ना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए और इनक्लूसिव होली मनानी चाहिए जहां कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए। हम ये यूट्यूब और फेसबुक पर डालूंगा ताकि सच्चाई फैले। धन्यवाद। जय भीम।